इसमें ये बात हो रही है कि इमाम कहते हैं कि हमेशा गॉड कॉन्शियसनेस को दिमाग में रखो। हम बात कर चुके हैं, यानी जो भी काम करो हमेशा कीप एन आई इन माइंड दैट गॉड इज वॉचिंग यू। और हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी हम दिमाग में रखते हैं कि खुदा देख रहा है, तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि हम बादशाह नहीं है। जितने भी, देखो, दो तरह की सिचुएशन है, वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी वेल। कुछ में खुदा कहता है कि तुम्हें पावरफुल बनाया है, और कुछ में पावरलेस बनाया है। ठीक है। तो जहाँ तो तुम पावरफुल हो वहाँ तुम्हारी चलती है, राइट। वहाँ तुम लोगों का मसल डाउन भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ तुम पावरलेस हो वहाँ तो तुम रिक्वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, राइट। कितने लोग अग्री करते हैं? हमारे पास डेथ हो जाती है फैमिली में, हम पावरलेस है, खुदा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जबर नहीं कर सकते। बट जैसे मदर इन लॉ इन द फैमिली है, या डॉटर इन लॉ इन द फैमिली है, या पेरेंट है, बड़े बच्चे छोटे हैं, तो वो पावरफुल है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पावरलेस हो जाते हैं, फिर किड्स पावरफुल हो जाते हैं। फिर जब उनकी बेगम आ जाती है तो वो पावरफुल हो जाती है, वो पावरलेस हो जाती है। फिर जब उनके बच्चे आते हैं तो मदर फादर दोनों। सो खुदा इस तरह पावर डेलीगेट करता रहता है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। अगर आज आप पावरफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम पावरफुल लोग हैं। और लोग आपको उसी से याद करेंगे कि जब आप पावरफुल थे तब आपने दुनिया में क्या काम किया, तब आपने लोगों के साथ क्या किया। जब आप पावरलेस हो गए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना अपने आप को बचाने के अलावा। यस और नो? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पावरलेस इंसान एज के साथ होता है। कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो स्टिल हेड ऑफ द फैमिली हैं। उनके सामने उनके बच्चे भी नहीं बोलते, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं कि डर है, इसलिए कि वो अफेक्शन और केयर दिया है, वो रिस्पेक्ट का कल्चर रखा है कि वो उस रिस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं, और कुछ जगह पे नहीं भी सुनते हैं। ठीक है। और फिर बात वही आ जाती है कि क्यों नहीं सुनते, तो शायद हमें रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया था, राइट। क्योंकि दुनिया इज मिरर, बहुत क्लियरली इमाम अली ने कहा है। तुमने जो बीज बोया है, देखो शायद ये बहुत बिटर होगा, मगर शायद ग्रैंड पेरेंट्स अब दुनिया में नहीं है, और पेरेंट्स और उनकी सेकंड जनरेशन और उनकी थर्ड जनरेशन है, और पावर ट्रांसफर होते जा रहा है। और शायद ये पेरेंट्स बोलती हो कि यार ये तो सुनते नहीं, हमने तो बहुत सुना। हमने तो नहीं देखा ना भाई कि तुमने सुना कि नहीं सुना, वो तो चले गए, उनको पता है, राइट। बट जो दुनिया में होता है वो रिफ्लेक्शन ही होता है। खुदा अनफेयर नहीं है। ठीक है। खुदा दुनिया में सुपर कंप्यूटर सबसे बेस्ट लगा के बैठा है। इसलिए हमने लास्ट सेरेमन में किया था, फरिश्ते हैं। फरिश्ते क्या काम करते हैं? फरिश्ते हिसाब किताब का काम भी करते हैं, राइट। वो उस तरह की सिचुएशंस बना देंगे जो आपने कल अपने माँ बाप से बनाई थी, और आपके बच्चे बनाएंगे। इमाम अली ने एक बहुत बात कही है कि अगर तुम लाइफ में किसी के लिए कुछ करते हो, इसको लिख लो अपने पास। बहुत दफ़ा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आप सोचते हो यार, खुदा से कंप्लेन में करते रहते हो कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, ये तो नहीं कर रहा। ठीक है। या मैंने अपने स्पाउस के लिए इतना किया, वो नहीं कर रहे। या बच्चे कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत करता हूँ, वो मेरे लिए नहीं सोचते हैं, वो मेरे साथ बैठते भी तो सेलफोन में लगे रहते हैं। बहुत तरह की कंप्लेन्स हैं, पीपल आर थैंकलेस एंड थैंकफुल फॉर ऑल द रीजंस, राइट। मगर खुदा कहता है कि अगर एक बात पे ट्रस्ट रखो, तुमने किसी के लिए कुछ किया है और तुम्हें वहां से उसका रिजल्ट नहीं मिलता, मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं कोई ऐसा बंदा क्रिएट कर दूंगा जो उसको मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट ला के देगा। तुमने किसी को अफेक्शन दिया है, प्यार दिया है, केयर दिया है, तुम्हें सामने से उस बंदे से नहीं मिला, चाहे बच्चे हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे बहुत सारे लोग खिदमत करते हैं, और सामने से जमात में से लोग थैंक यू की जगह थैंकलेस होते हैं, राइट। उल्टा और वॉलंटियर्स के ऊपर डांटते हैं उनको, राइट। और वो बेचारे इसलिए नहीं बोलते कि वो बोल नहीं सकते, वो सेवा की वजह से नहीं बोलते, वो रिस्पेक्ट की वजह से नहीं बोलते, राइट। और कई बार जनाब जमाती मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोल्ड कर देता है, वो बर्दाश्त करते हैं। तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारी कोई भी चीज़ रायगा नहीं जाएगी। आज तुमने किसी को बेइज्जत भी किया है, किसी के रिस्पेक्ट कर्टसी ब्रेक की है, कल तुम्हारे को कोई आके सर पे सवार हो जाएगा, और तब तुम हेल्पलेस होगे। खुदा वो क्रिएट करना जानता है सिचुएशन, राइट। और तुमने किसी के लिए कुछ किया, और उसने रिवर्ट बैक करके थैंक यू तक नहीं बोला, उल्टा थैंकलेस हुआ, होता है। बहुत सारे सीनियर्स कंप्लेन करते हैं हमने ये किया ये किया। खुदा की गारंटी है। ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स, अमेजोन, वॉलमार्ट गारंटी देता है ना, प्राइस गारंटी, कम बैक 90 डेज, रिटर्न वारंटी। हम कहते हैं ज़बरदस्त, राइटिंग में दिया हुआ है। खुदा ने भी राइटिंग में दिया हुआ है।
नाजुल बलागा कुरान शरीफ उठा के देख लो। राइट। तो जब खुदा ने लिख दिया प्रोडक्ट के पीछे कि तुम अच्छा काम किए जाओ, वापस मुड़ के लाना मेरा काम है। हाँ, ये कंडीशन नहीं लगाओ कि वो ही बंदा मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है। और खुदा ने एक और बात कही है, अगर वो बंदा रिटर्न नहीं करता, कोई और रिटर्न करेगा, तो वो मल्टी फोल्ड हो जाएगा। यानी वो 2 से 3 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 50 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो तुम बोलो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, तुम मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करते भाई? तो ये तो गुड न्यूज़ है अगर वो नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा ने कहा कि अच्छा अभी $100 की जगह तुम्हें $300 वापस मिलेंगे। यस, $1000 वापस मिलेंगे। राइट। हमारा तो मकसद है कि हमारे साथ भी लोग अच्छा करें। राइट। हमें भी लोग रिस्पेक्ट करें, हमें भी लोग पूछे, हमारी भी एक कर्टेसी हो। राइट। हमें भी मौका मिले। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? यस और नो? ठीक है। बहुत सारे सीनियर जो होते हैं ना, वो शायद सेल्फलेस मोड में आ जाते हैं कि नहीं अभी हमारी तो जिंदगी हो गई है, 60 के हो गए, अभी हमें क्या फर्क पड़ता है कोई बुलाए नहीं बुलाए। ऐसा ही है? रेज योर हैंड। सब झूठ बोल रहे हो। ठीक है। इंसान इंसान के बगैर नहीं रह सकता, पीरियड। कोविड के अंदर सबकी शक्लें सामने आ गई थी जब सोशलाइजेशन जीरो हो गई थी। राइट। इसीलिए आदम सलाम जो कि बहुत इबादत गुजार थे, हवा बीवी हवा को क्यों पैदा किया खुदा ने? बोर हो गए थे। इंसान को इंसान चाहिए होता है। राइट। कभी स्पाउस की फॉर्म में, कभी दोस्त की फॉर्म में, कभी माँ बाप की फॉर्म में, बच्चों की फॉर्म में, कभी नेबर्स की फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और कभी कभार ब्लड रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं होते, उनके दोस्त बहुत अच्छे दे देता है खुदा। कभी कभार फैमिली में ही आदमी इतना रहता है, बाहर दोस्त ही नहीं होते। कितने लोग अग्री करते हैं? यस और नो? राइट। कभी कभार कोई भी नहीं होता, लेकिन खुदा खुद दोस्त बन जाता है। वो कहता है मैं खड़ा हूँ, भूल जाओ। ठीक है। शहनाज लोखंड वाला हाथ दे रही है, जैस्मिन दे रही है। सबका अपना अपना हो रहा है, सबका अपना अपना बिलीफ है खुदा के साथ। और इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप भी खुदा से कितना शेयर करते हो। खुदा कहता है मैं जब अपने दरबार में बैठता हूँ, तो मैं उस बंदे को उतना ही याद करता हूँ जितना वो याद करता है। तो इसका मतलब है खुदा का दरबार क्या होगा? जैसे इमेजिन करो, हमने लास्ट सेरेमन में पढ़ा, इमाम अली ने बहुत सूफिस्टिक बात की और बहुत ज़्यादा रिवील किया सीक्रेट, कि बहुत सारे फरिश्ते हैं, बहुत बड़े बड़े फरिश्तों के सरदार हैं जो खुदा के साथ बैठते हैं। उनका वो लेवल है इबादत का, खुदा उनको काम देता है। राइट। एक दुनिया नहीं है, हज़ारों दुनिया है उनके काम देता है। तो खुदा भी बोलता होगा अच्छा यार, ये जो परवीन लखानी है दुनिया के उस कोने में बैठती है, वहाँ HPC जमात खाने जाती है, वो ये तो क्यों? क्योंकि शायद जैस्मिन ने या परवीन ने या मलिक मिठा ने भी खुदा को जिक्र किया होगा, कहीं ना कहीं उसका थैंक यू बोला होगा चाहे दिल में। तो खुदा कहता है मैं ज़ाया नहीं जाने देता। अब गैस करो, कोई इतनी पावरफुल फरिश्ता या पावरफुल हस्ती, हम तो जानते भी नहीं, हमारा नॉलेज तो बहुत लिमिटेड है भाई दुनिया में। राइट। उसके सामने अगर परवीन का जिक्र कर दिया और वो रिस्क का फरिश्ता निकला, इज्जत देने वाला फरिश्ता निकला, ताकत देने वाला निकला, हेल्थ वाला निकला, तो वो क्या करेगा? वो फर्स्ट मिनट में पेजर करेगा अपने असिस्टेंट को, जा जाके थोड़ी और हेल्थ देकर आ, जा जाके 2-4 मिलियंस और डाल दे, कुछ ना कुछ कर। और आप बोलोगे यार अचानक से मेरे काम कैसे हो रहे हैं दुनिया में? डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस और नो? राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है हमको समझ आए, लेकिन इसके पीछे पूरी साइंस है। साइंस क्या है? न्यूटन जिसको दुनिया मानती है, वो कह के गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। खुदा भी तो यही कह रहा है। तुमने एक्ट में मुझे याद किया, मैंने एक्ट का एक्शन किया, तुम्हें याद किया। तुमने एक दफ़ा याद किया, मैंने 100 दफ़ा याद किया। तुमने 2 दफ़ा किया, मैंने 200 दफ़ा किया। खुदा अपना कंपाउंडिंग भी बताता है। ठीक है। कहता है ना, खुदा कौन सी आयत है मुझे नहीं याद है, लेकिन वो कहता है तुम एक दाने के बराबर काम करोगे, मैं उस दाने में से 100 शाखें निकालूंगा, और हर शाख पे एक दाना लगा हुआ होगा, और उसमें से और 100 शाखें होगी। है कोई कुरान की आयत? राइट, याद आ रहा है? तो खुदा ने कह दिया, तो तुमको और मेरे को क्या लगता है कि इट्स जस्ट मेयरली अ गॉसिप? खुदा उसको नहीं करेगा प्रूफ? खुदा ने बोल दिया, खत्म, पत्थर की लकीर होगी, कर देगा। राइट। जब खड़े होंगे डे ऑफ जजमेंट में, तब तक शायद पता चल जाएगा कैसे किया। राइट। लेकिन ये बात ही बहुत बड़ी है कि खुदा ने कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी है, तो हमें पता चल गया है कि अब हमें करना क्या है। राइट। बहुत दफ़ा हम कहते हैं ना यार, हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं। हमको होता है यार हम तब तक अच्छा काम करेंगे जब तक सामने से लौट के आएगा, जब नहीं आता हम छोड़ देते हैं करना। राइट। हम चैरिटी करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, दुनिया सामने से मुड़ के थैंक यू नहीं बोलती,
हमारा दिल छोटा हो जाता है, हम कहते हैं करना बंद, अभी तक किया क्या मिला, कुछ नहीं मिला। राइट। हमको बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए, इंसान बहुत शॉर्ट टर्म है। और ये जो दुनिया में जो स्वैपिंग सिस्टम आ गया ना, बच्चा भी स्वैप कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, उसने हमारा सब्र और ख़त्म कर दिया। आज के बच्चे का आप चैट जीपीटी से पूछना, पेशेंस लेवल कितना है, 7 सेकेंड्स का है। जनरेशन जी का 7 सेकेंड्स का पेशेंस लेवल है, 7 सेकेंड में वीडियो अच्छी नहीं लगी, कट। उसके पास बहुत ऑप्शन है। वो बैठ के 1 1 घंटे किताब नहीं पढ़ सकता जिस तरह आप लोग पढ़ा करते थे, वो एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकता 10 मिनट। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शन इतना है। राइट। उन्होंने बोला था ना, जमात खाने नहीं, हमने देखा वो थोड़ी सी लीनियंसी डालना शुरू कर दिया है। राइट, लेकिन मना नहीं किया है, इमाम ने बोला आओ रेगुलरली आओ। लेकिन इमाम को पता है कि दुनिया की फोर्सेस ने डिस्ट्रैक्शन बहुत डाल दिया है आज के बच्चे के ऊपर। कल के बच्चे के ऊपर नहीं था। कल तो एक ही चैनल आता था, वो भी घुमा के एंटीना सेट करने से मिलता था, कभी नहीं मिलता था, तो आदमी क्या करता था, चले जाता था। राइट, ऑप्शंस कम थे दुनिया में। यस और नो? तो आज के बच्चे का डिस्ट्रैक्शन बहुत है। और आज के बच्चे का इमोशनल, देखो, जब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं दुनिया में, तो आप गुनाह क्या करोगे? राइट। आप कुछ नहीं करोगे, आप जमात करने चले जाओगे, आपके जेब में पैसे हैं, आप पब चले जाओगे, पार्टी करोगे, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है, तो आप पावरलेस हो ना। फिर तो आप जमात खाने आओगे ही आओगे, बोलोगे यार यहाँ तो लोग मिल रहे हैं ना, चलो दुआ तो पढ़ ही लेंगे अपन। राइट। तो ठीक है, दैट्स अ पावरलेस स्टेटमेंट। राइट। मगर आज के बच्चे के पास बहुत ऑप्शन है, वो अपना कंप्यूटर खोल के बैठ गया है, फ़ोन खोल के बैठ गया है, उसके घंटों निकल जाएंगे, कुछ यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बट टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। राइट। तो उसके लिए कंप्यूटर बंद करना और गेम छोड़ के आना, जब काउंटर स्ट्राइक का मैच चल रहा हो 10 दोस्तों के साथ, तो वो नहीं आएगा। राइट, उसके बाद बहुत डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, बहुत इमोशनली आपने उसकी ग्रूमिंग ऐसी की है, या बहुत पावरफुल सोल दिया ऊपर वाले ने उसको, कि उसको पता है कि मुझे ये सब साइड में रख के ऊपर वाले की इबादत करने आना है, तो वो आएगा। एक ही फैमिली में बच्चे भी अलग अलग होते हैं। डू यू ऑल एग्री, यस और नो? चार एक बात मानते हैं तो पांचवा बहुत पावरफुल होता है, नहीं मानता। राइट। तो आपकी ग्रूमिंग भी मैटर करती है, बट बच्चे का ऑरा भी मैटर करता है। खुदा ने हर इंसान को इमोशनल पर्सनालिटी भी दी है। आज साइंस बहुत क्लियरली कह रहा है कि एक आपकी पब्लिक पर्सनालिटी है, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज। और एक आपकी प्राइवेट पर्सनालिटी है। ये वो पर्सनालिटी है जो आप दुनिया को शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे सूफी से शेयर करते हैं, नरगिस अजीज, बोलो क्या होती होगी प्राइवेट? आज ये साइंस कह रहा है, ठीक है, सूफी बुक्स नहीं कह रही। हर इंसान की पब्लिक पर्सनालिटी होती है और प्राइवेट होती है, क्या होती होगी? होती है ना भाई, हर एक का अपना अपना प्राइवेट लाइफ और प्राइवेट पर्सनालिटी तो होंगी ही ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई आ, दुनिया के सामने बड़ा अच्छा बताता है, अंदर से खराब होता है। और हम्म। कभी कभी कोई दुनिया के सामने अच्छा भी होता है, लेकिन उसकी बदनामी या लोगों ने उसको इतना कर लिया होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि अंदर से इतना अच्छा है। वो तो गुड। ऑब्वियसली होती है ना। गुड। गुड। अशरफ रतानी, पर्सनालिटी क्या होती है, थोड़ा सा क्लियर करता। इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी अपने तक ही रखता है। बाहर लोग तो ऐसा ही करते हैं, तो वो किसी को शो नहीं करना चाहते। हम्म। लेकिन फिर जो है पब्लिक में जाते हैं तो लोग शो करते हैं एक दूसरे को, हाय हम्म। हेलो करते हैं, याली मौलाली करते हैं। तो हम्म। ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन अंदर में इंसान क्या है वो सिर्फ वो ही जाता है हम्म। कि अंदर में इंसान कितना है, वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। गुड। गुड। अंदर क्या, घर के अंदर, कमरे के अंदर, बिजनेस के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर, अंदर का क्या मतलब? घर में देखो, घर के अंदर यू आर समथिंग डिफरेंट, एक बिंदास रहते हो, बातचीत सबके साथ खुल के कर सकते हो। यू कैन हम्म। नॉट टॉक बाहर निकल के लोगों के साथ। सब मेरे जैसे नहीं रहते हैं, मैं तो सबके साथ एक जैसा। बट एवरीबडी हैज टू पर्सनैलिटी, टू हम्म। फेसेस बोलते हैं उसको ना, टू फेसेस। जो घर Good. में अपना फेस रहता है फ्रेंड्स के साथ, या बेटे के साथ, या हस्बैंड के साथ, या माँ बाप के साथ, जिस तरह से अपना व्यवहार रहता है, वो हम लोग बाहर जाके नहीं बात कर सकते ना उन लोगों के साथ। वो एक लाइन आ जाती है बीच में, प्रोबेबली Good. रिस्पेक्ट गेन करने की, या
एम्बैरेसमेंट की या अपने आप को थोड़ा ठीक है। एलिवेट करने की, या probably that, but अभी जो आप बात बोल रहे हो ना, उसको अपन कहते हैं हैट्स। एक बुक है, 7 हैट्स। एक इंसान एट अ टाइम 7 तरह की टोपियां पहनता है। टोपी इज ऑब्वियसली अ नेगेटिव वर्ड। हम बोलते हैं किसी को टोपी पहना रहे हो, इसका मतलब है झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, मामू बना रहे हो, मुन्ना भाई कहता है, राइट। बट कैप्स क्या होती है, जैसा आपने बोला ना, वो कैप्स है। ठीक है, एक रिस्पेक्ट की कैप है पेरेंट्स के लिए। बहुत दफ़ा पेरेंट्स दोस्त बन जाते हैं तो वो कैप डाइल्यूट होती है। खुदा के साथ एक दोस्ती की कैप होती है। बट खुदा एक टाइम आता है, बोलता है ओके परे हटो, रिस्पेक्ट अपनी जगह मेंटेन करो, राइट। थोड़ा कहता है फेयर भी जरूरी है, इतना ज्यादा दोस्ती ना करो कि फेयर ही खत्म हो जाए, राइट। हमने बहुत दफा पढ़ी ये चीजें, राइट। क्योंकि इंसान की क्या आदत है, उसको फियर खत्म कर दोगे ना तो वो बहुत ज्यादा ही फ्री हो जाता है, राइट। खुदा वो भी नहीं चाहता बंदे से। तो एक कैप है, खुदा ने भी बताया अलग अलग तरह की कैप। माँ बाप भी अलग अलग तरह की कैप्स बच्चों को देते हैं। एक लेवल तक दोस्ती रखते हैं, फिर रिवर्स गियर लगाते हैं। ये वो ना लगाए तो भी मसला है, राइट। तो खुदा तो दुनिया का माँ बाप है, राइट। तो वो कैप्स है, ठीक है। पर्सनैलिटी नॉर्मली क्या होती है, दोनों में फर्क है। पर्सनैलिटी वो होती है जो होती है, वो चेंज नहीं होती है। और पर्सनैलिटी के बीच में जो कैप होती है ना, वो होती है हमारा बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर इज मोर लाइक अ कैप, और इंस्टिंक्ट या हमारा एक्चुअलिटी जो होता है वो हमारी रियलिटी होती है, ठीक है। तो एक्चुअलिटी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। अब पर्सनालिटी क्या होती है, पब्लिक के साथ जो पर्सनालिटी होती है ना, उसमें कैप्स आ जाते हैं, ठीक है। हम कैप लगा लेते हैं अपनी प्राइवेट पर्सनालिटी पे। कुछ लोग कैप लगा लेते हैं, कुछ लोग बुर्का ओढ़ लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। जो अंदर से होते हैं वो बाहर से दिखते ही नहीं है। कुछ लोग अंदर से बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, उनको पसंद नहीं होता है। बट बाहर शायद दुनिया में रह रहे कि उनके नेबरहुड, उनके दोस्त ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड बिग कार्स शो ऑफ कर रहे हैं, वो वैसे बन जाते हैं, बट अंदर से उनको पसंद नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों को शॉपिंग करने बाहर जाने में बुखार आ जाता है, क्योंकि अंदर से उनको शौक ही नहीं है, बट वो करते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग चाहते हैं कि वो करें। यस और नो। जबकि कुछ लोग ऑपोजिट होते हैं, कुछ लोगों को बोलना पसंद ही नहीं होता, वो तब बोलेंगे। कुछ लोगों को बहुत बोलने का शौक है, लेकिन उनको बोलने नहीं मिलता, राइट। सो ऑपोजिट हो जाता है, उनके लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ सीनियर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्यों? बोलने के लिए कोई होता ही नहीं है। जो लोग ज़्यादातर लोनली होते हैं, कोई बात करने के लिए होता नहीं है, वो लोग फिर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन इसका चैनलाइजेशन क्या है, अगर तुम्हारी खुदा के साथ दोस्ती है तो तुम्हारे पास बोलने वाला कोई है, राइट। तो तुम्हारे अंदर वो एब्रप्ट बिहेवियर नहीं आता, ठीक है। जेल की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो पेशेंट को लोनली रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को कोशिश करके पागल किया जाता है, समझे। तो जब जज सजा सुनाता है ना कि तुमको हमेशा के लिए डाला जा रहा है, तो उनको वो मार नहीं सकते पोलाइटली, बट उनको वो पता होता है कि बच्चा या बंदा ये 10-12 साल में पागल हो जाएगा, ये खुद मर जाएगा। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ ये करता है, राइट। तो उसके ऊपर पूरी साइकोग्राफी आई। क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप से कनेक्ट नहीं कर सका। लेकिन हमने ऐसी भी हिस्ट्रीज देखी हैं कि बहुत बड़े आदमी को किडनैप किया, याद है वो स्टोरी, मुझे याद नहीं आ रही किसकी है। बट उसको 6 महीने तक किडनैप करके टॉर्चर करता रहे, लेकिन उसने 6 महीने में अपने आप से इतनी अच्छी दोस्ती कर ली कि उसको खुदा ने सीक्रेट्स देना शुरू कर दिए। और वो जब दुनिया में वापस आया, उसमें होप आई। वो 6 महीने खाने पीने के बगैर जिंदा रहा, किडनैप होके टॉर्चर होते हुए जिंदा रहा। और जब वो बाहर आया तो उसने कहा आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था और दुनिया में और बड़ा बिजनेस टाइकून बना। पर उसको खुदा ने कोई गोल्स दे दिए लाइफ के अंदर, राइट। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं यार हम तो अकेले हैं, हमारे पास, अमेरिका के अंदर या आज की फास्ट मूविंग लाइफ में सभी अकेले हैं, राइट। आप भले 10 लोगों के साथ रह रहे हो, बट लाइफ ने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि साथ रहते हुए भी टाइम नहीं होता। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस और नो, राइट। तो टेक्निकली इट डजेंट मैटर। अगर आपको वाकई कंपनी चाहिए तो उसकी कंपनी लो ना जो सबसे बड़ा है और आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, राइट। तो आपके अंदर ग्रेटिफिकेशन पैदा हो जाएगा, राइट। तो ये पर्सनालिटी वो है जो कि आपका इनर है। मौलानी ने कहा जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, राइट। इस पर्सनालिटी के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये वो पर्सनालिटी है जो बोलती नहीं है।
लेकिन ये अगर इसको मेडिटेशन नहीं मिली तो ये पर्सनालिटी मुरझाना शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा नेचर नहीं मिले तो ये पर्सनालिटी मुरझाना शुरू हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लोग ना मिले तो इससे इस पर्सनालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटसाइड पर्सनालिटी को फर्क पड़ता है, वो सोशल पब्लिक पर्सनालिटी है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग, रॉबिन शर्मा एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर है, वो कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो किसी ने सवाल किया इंट्रोवर्ट क्यों हो, तुम तो 10,000 लोगों से बात करते हो। उसने बोला वो मेरा ऑक्यूपेशन है, अगर मुझे मौका मिला जाए तो मैं दूर दराज जाके अकेले रहना शुरू कर दूँ। राइट। सो वो उसने कहा वो मेरी रियल पर्सनालिटी है, वो मेरी इनर पर्सनालिटी है। बट मेरा ऑक्यूपेशन मुझे मजबूर करता है कि मैं लोगों से बात करूं, मेरा लाइफ का मिशन ये है। तो मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। वो कहता है कभी कभार मैं हर 3 महीने में कोई नई जगह चले जाता हूँ, 5 दिन के लिए होटल में कमरा अकेले बुक कर लेता हूँ, अंदर रहता हूँ, कोई मीटिंग्स नहीं रखता, और दुनिया को इंप्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ। राइट। उसने कहा ये मेरी इनर पर्सनालिटी है, मुझे जब से पता चली है कि मेरा इनसाइड ये चाहता है, मैं उसको टाइम देता हूँ। बोला उस 5 दिन में मैं क्या करता हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरी इनर पर्सनालिटी। हो सकता है मेडिटेट करता हो सकता है बुक्स पढ़ता हो, रिफ्लेक्ट करता हो। राइट। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, यस ऐसा होता है। राइट। आज की फास्ट मूविंग लाइफ में लोगों को टाइम नहीं मिलता अपने आप के साथ बैठने का। बट आज साइंस ये कहता है कि मेंटल हेल्थ सही रखनी है ना, तो इनर पर्सनैलिटी को या मी टाइम कहते हैं। वो मी टाइम होता क्या है, अपने इनसाइट को टाइम देना होता है, बात करनी होती है। हम मी टाइम में भी दुनिया को प्लान करना शुरू कर देते हैं, अच्छा अब आगे क्या करेंगे, और पैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, हम वही, हमारा औरा उधर ही घूमता रहता है। मी टाइम वो नहीं है, मी टाइम है नेचर से कनेक्ट करो। तुम्हारी इनसाइड पर्सनालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितने पैसे पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मर्सिडीज चल रही है कि कॉर्वेट है कि एस्टन मार्टिन चलाओगे तुम। ये बाहर की पर्सनालिटी को फर्क पड़ता है। इनसाइट को तो वो चाहिए कि मैं एक सोल हूं और मुझे क्या मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो दे रहे हो, दे रहे हो तब तक सही है, नहीं दे रहे तो खत्म बात। राइट। फिर कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि मी पर्सनालिटी कोई होती होगी। राइट। बट जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, अभी देखो ये चीज़ें हमें कनेक्ट हो रही है जब हमें इमाम अली नाजुल बलागा में बता रहे हैं। आइंस्टाइन गया, ठीक है, आपको क्या लगता है दुनिया में इतना बड़ा रिकॉर्ड मार कैसे हिला के चले गया। न्यूटन गया, ये जो इलॉन मस्क है, एप्पल का है, स्टीव जॉब्स है, वॉरेन बुफेट है, ये कौन लोग हैं, ये कोई स्पेशल पावर्स लेके पैदा हुए थे, बहुत ज़्यादा अमीर पैदा हुए थे। हाँ, आज अमीर हो गए तो आप और मैं उनका नाम इज्जत के साथ लेते हैं क्योंकि दुनिया लेती है, यस और नो। लेकिन इनकी हिस्ट्रीज हमने पढ़ी है ना, हमने 50+ बायोग्राफीज पढ़ी है। राइट। जैस्मिन, ये लोग कौन थे, वर दे वेरी रिच पीपल और दे बिलोंग टू वेरी हम्बल क्लास? No, they were not rich. They were the same. They were same born last we were, but वो लोग मेहनत करके आगे बढ़े हैं. गुड, मेहनत करके आगे बढ़े हैं। और हाँ. इसमें से बहुत सारे लोग तो रिटार्डेड थे, बहुत हम्म. सारे लोग फिजिकली डिसेबल्ड थे। हाँ. हेलन केलर ले लो, हिटलर को ले लो, ठीक है, इब्राहिम लिंकन को ले लो, तोतला बोलता था, बोल नहीं सकता था, बट दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स में आता है। क्यों? क्योंकि काम किया अपने ऊपर, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। राइट। तो ये लोग कौन थे, ये लोग शायद नॉर्मल से भी नीचे थे। लेकिन दूसरा सवाल मेरा, ऐसा क्या हुआ इन लोगों के साथ कि इन्होंने सोच लिया, अगेन, चाहे 20 साल की उम्र हो चाहे 60 की उम्र हो, केएफसी वाले ने 76 की एज में सोचा और बना दिया ना, केएफसी दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है, यस और नो। ऐसा आपको क्या लगता है इतनी बुक्स पढ़ने के बाद इनके साथ क्या हुआ कि ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए, इन्होंने अपना मिशन बना लिया कि कुछ ना कुछ करना है? तो इंट्यूशन हुई होगी खुदा की तरफ से, कुछ कुछ अंदर एक महसूस हुआ होगा कि मैं ये सब इल्म हासिल कर रहा हूँ तो उसका फायदा क्या अगर दूसरों को फायदा ना पहुंचे। तो क्या? ऐसा कुछ काम करूं कि जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। जैसे कि हम देखते हैं कि इन्वेंशंस जितनी भी हुई है, आई डोंट थिंक कि उन्होंने खुद यूज करी होगी, दूसरों ने ज्यादा। जैसे ग्रैहम बेल ने फोन बनाया और ट्रेन बनी और प्लेन बने और जो भी बना, लेकिन उन उनका फायदा दूसरों को ज्यादा हुआ है। दूसरों पर का उनके फायदा दिमाग ज्यादा। में, दिल में ये ख्वाहिश होगी शायद कि मैं लोगों का भला करूं।
ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। हो सकता है कुछ लोग इतने कनेक्ट हो जाएं कि खुदा भी शायद मिशन दे देता हो, राइट, कि भाई तुझे ये करके जाना है, दुनिया से ख़त्म होगी बात, जो चीज़ें चाहिए बताओ मेरे को, राइट। फिर वो बल्ब बनाने लग गया, वो सोलर सिस्टम बनाने पे लग गया, ठीक है। अब केएफसी वाले ने चिकन के स्टोर्स खोल लिए हैं, क्या खुदा ने उसको बोला होगा तो चिकन के स्टोर्स खोल दे इतने सारे, राइट। हो सकता है बोला हो सकता है इतनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिल गई, उसने ऐसी ऐसी जगह खोला कि वहाँ लोग भूखे मर रहे थे, वहाँ लोगों के एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है। मैं ताजिकिस्तान खोरोग गया, वहाँ भी किसी ने, स्माइली ने खोला हुआ था केएफसी, मैंने कहा क्या बात है, राइट। तो यू नेवर नो लेकिन खुदा भी हो सकता है काम देता हो, राइट। लेकिन साइंस क्या कहता है कि उनकी इनर पर्सनैलिटीज एक्टिव हो गई थी, जो काम वो दुनिया में करने आए थे उनको पता चल गया था, खल्लास, गेम ओवर। और जब उनको पता चल गया तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। क्या उनके पास सुपर इंजन्स लग गए, क्या उनके पास विटामिन 10,000 वोल्ट का कोई इंजेक्शन मिल गया, हार्मोन मिल गया, मेडिसिन मिल गई कि ओ दिन में 24 घंटे की जगह 100 घंटे हो गए? नहीं, वही 8 घंटे सोते थे, वही वेट बढ़ता था, वेट कम होता था, एनर्जी लॉस होता था, सब वही होता था, खुशी भी होती थी, इमोशन। क्या हो गया ऐसा, क्या अलग हो गए लोगों से, शरीफा ख्वाजा? वो इस तरह हुआ कि भी उन्होंने एक अपने साथ एक इरादा कर दिया कि हमको ये काम करने हैं। बड़ी बात तो है कि आदमी जब ठान लेता है कि मुझे ये करना है, तो वो फिर करता है, उसके ऊपर फिर अपनी कोशिशें करता है, उसके क्या ऊपर बात टाइम है, देता है। तो आपने मेरा पूरा सेरेमन का समराइजेशन कर दिया, लेट्स क्लैप फॉर हर। उनके अंदर इरादा बन गया कि बस। अच्छा, मैं परसों एक बुक की समरी सुन रहा था, हमने बुक पढ़ी है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, बहुत दफ़ा पढ़ी है। उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा ये जो सुपर पर्सनालिटीज होती है ना, इनको वो सुपर पर्सनालिटीज कहता है, ठीक है, हर एक अपना अपना नाम देता है। मतलब ये कि दुनिया में 100 लोगों का काम करके गए, ठीक है, और बाकी जो है वो अपने लिए करके गए, कुछ लोग घर वालों के लिए करके जाते हैं, कुछ वेल्थ छोड़ के जाते हैं, ठीक है, 5 लोगों के लिए करके गए, 10 के लिए करके गए, कुछ इलाके के लिए करके गए, कुछ कंट्री के लिए, राइट। सुपर पर्सनैलिटीज होती है ना, वो कहता है वो लोग जो 100 या 1000 लोगों के लिए काम करके जाए, जिनके बाद 1000 लोगों को तो फायदा पहुंचा जाए, उसको वो कहता है सुपर पर्सनैलिटी, ठीक है, एक्स्ट्रा। वो ये कहता है कि सुपर पर्सनैलिटी तब बनता है इंसान जब उसको कुछ मिल जाता है कि यार ये करना है मेरा, चाहे वो स्पिरिचुअली ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाए, इबादत करे, चाहे वो इबादत ना करता हो, बट उसको समझ आ जाए यार ये करने के लिए बना हूं मैं बार बार इससे भागता हूँ, ये चीज़ मेरे सामने आ जाती है, मैं बार बार इससे भागता हूँ, ये चीज़ में। बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ वीकनेस के साथ पैदा किया जाता है, वो उनसे भागते रहते हैं, फिर वो कहते हैं बस अब मैं लोगों को इस वीकनेस से निकालूंगा बाहर, और वो बहुत बड़ा नाम, रिटार्डेड पैदा होते हैं, वो रिटायरमेंट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लेता है, ठीक है। गरीब पैदा होते हैं, वो ग्रामीण बैंक खोल लेते हैं, नोबेल प्राइज मिल जाता है बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस की तरह, राइट। एदी होते हैं, उनके पास जगह नहीं होती, जेब में पैसे नहीं होते हैं, वो रोड पे खड़े रह के भीख मांगना शुरू कर देते हैं, एम्बुलेंस सिस्टम बनाते हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान का एम्बुलेंस सिस्टम बन जाता है, राइट। तो वो एक आदमी जो कि पैसे के बगैर बैठा हुआ है, जिसके घर में खुद खाने के पैसे नहीं है, वो 1000 लोगों को कैसे खिला रहा है? वो उस इरादे के साथ खिला रहा है। उस इरादे में ब्लेसिंग कौन डाल रहा है? खुदा डाल रहा है, रिसोर्सेस खुदा दे रहा है, बट वो क्या लेके बैठा है? सिर्फ और सिर्फ इरादा लेके बैठा है। डू यू ऑल अग्री विद दैट? जो जो इस बात पे अग्री करते हैं हाथ उठा लो। ठीक है, हाथ उठा के रखना। क्या इरादा करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग बॉडी चाहिए? क्या बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी में? बहुत ज्यादा पैसे चाहिए? हाँ चाहिए। बहुत सारे लोग तो इरादा करते हुए डरते हैं, अरे मेरे जेब में पैसे कितने पड़े, मैं इतना बड़ा कैसे सोच लूं, ठीक है। बहुत सारा बोलते हैं इंसान बनो, राइट, इतना बड़ा नहीं सोचो, जेब में पैसे हैं तुम्हारे पास नहीं है, छोड़ो, आई एम आउट ऑफ द क्लास, मैं इरादा भी नहीं करता, राइट। हम में से बहुत सारे तो ऐसे हैं, यस और नो। इसीलिए हम लोग सुपर पर्सनालिटी बन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बहुत हैं, हम ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोग हैं,
हम कहते हैं अच्छा मुझे किसी को $1,000,000 की हेल्प करनी है, मेरे पास तो $1,000 है बैंक अकाउंट में। तो छोड़ो, बेकार की बात है नरगिस, शहनाज, अशरफ, ये छोड़ बातें बंद करो, ये किताब की बातें, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। हाँ लेकिन फिर किसी की सक्सेस स्टोरी तो नरगिस अजीज या जैस्मिन या फरीद प्रमाणी वापस खड़े हो, हाँ ज़बरदस्त, मुझे भी कुछ करना है, लेकिन फिर बोलते हैं छोड़ो ना, बैंक में तो $1,000 पड़े हैं, क्या करें, राइट। तो होता क्या है, हम अपने आप को इतना ज़्यादा सवाल जवाब में उलझा देते हैं कि हमारा इरादा कहता है नहीं भाई तेरे से नहीं होगा ये, राइट, तो इस चीज़ के लिए नहीं बनाए। क्योंकि अभी हमने जितनी एग्जाम्पल्स दी वो भी तो हमारी तरह के लोग थे। वो एक स्टोरी याद है जो हमने कोई बुक में पढ़ी थी, कि एक इंसान जो था मजदूर, उसको खुदा से बड़ा प्यार था, वो कहता था कि यार मैं ज़िंदगी में मजदूरी करता हूँ, मैं एक दिन खुदा के लिए मस्जिद बनाऊंगा, ठीक है। तो वो लोगों से कहता है, तो लोग कहते हैं कि तेरे पास अपने खाने के पैसे नहीं है, तू कभी कभी दिन में एक दफ़ा खाता है, तू कहाँ से पत्थर लाएगा, इमारत लाएगा, ठीक है। फिर लोग कहते हैं तू परमिशन लिया मौलवी साहब से, तेरे को पता है मस्जिद कैसे बनती है, कंस्ट्रक्शन की डिग्री है, ठीक है। वो बोलता है कितने लोग तेरे साथ आएंगे, ठीक है। वो अकेला रोज एक ईंट लाता है, दो ईंट लाता है, तीन लाता है, एक दीवार बन जाती है, लोग और बढ़ते रहते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। वो दूसरी दीवार बनाता है, वो तीसरी बनाता है, चौथी बनाता है, चौथी दीवार तक 100 लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, हंस रहे होते हैं उस पे, ठीक है। वो नहीं सुनता, क्योंकि एंड में निकलता है कि यार वो तो सुन ही नहीं सकता। और जब उसका इंटरव्यू होता है और उसको टेलीग्राफर कहता है कि ये तो डेफ एंड डम है, इसको तो साइन लैंग्वेज में समझाओगे तो समझेगा। तो बोले तभी हम बोले इसको कोई असर क्यों नहीं पड़ता, हम इसको बोलने तू नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, ये साला सुनता ही नहीं है, बनाते जा रहा है और इसने बना लिया। तो वो लोग कहते हैं खुदा का शुक्र है कि ये डेफ और डम है इसलिए बना लिया, वरना तुम लोग इसको बनाने ही नहीं देते। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से। तो हम इंसान भी ऐसे हैं, कभी हमारे बाहर की आवाज़ आती है कि हम नहीं कर सकते, कभी हमारे अंदर से भी आवाज़ आती है। आज अमेरिका में तो बाहर वालों के पास टाइम भी नहीं है, अंदर की आवाज़ ही नहीं बनाने देती कि परवीन तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे जेब में कितने पैसे है, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम 60 हो गई हो, 70 हो गई हो, जो भी है, राइट। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम सरेंडर कर देते हैं और हम कॉमन मैन की तरह जाते हैं। तो इरादा करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। इरादा क्या करना है, इसके ऊपर भी इमाम अली ने कहा कि तुम्हारे कोई क्वेश्चन है कि खुदा ने, जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, ध्यान दो इस बात पे। अपने आप का मतलब इनर पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी का मतलब है कोई मकसद दिया है। मौला बोलता है ना, स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हर इंसान के पास पर्पस है, मिशन है। सुना है हमने, यस और नो, इमाम सुल्तान बादशाह के दौर से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या हमको पता है? नहीं पता, क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं। अगर हम इसके बारे में प्रे करेंगे तो क्या लगता है खुदा नहीं बताएगा? खुदा कहीं ना कहीं से समझा देगा, जैसे इनको समझा दिया। और फिर जो इरादा बन जाएगा ना, फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर खुदा शामिल हो गया। तो जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो जब आपकी इनसाइड पर्सनैलिटी आप पे खुदा ने ब्लेस करके बता दी, आपको समझा दिया कि भाई मलिक मिठा ये करने का है, कैरम नवानू जूस पिवानू मजा नहीं, लाइफ खत्म, बात करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, हथियार उठा लो, राइट। फिर मलिक मिठा ने बोला बस खत्म हो गई बात, खल्लास, गेम ओवर, अब मैंने पीछे नहीं हटना, डू और डाई। फिर मलिक मिठा कर जाएगी कुछ ना कुछ। तो थिंक एंड ग्रो में वो आदमी नेपोलियन हिल, जो कि रिलीजियस भी नहीं है, वो कहता है मैंने 10,000 लोगों को स्टडी किया। और ये 10,000 लोग कौन है? ये आइंस्टाइन, नेपोलियन और इस तरह के लोग हैं, हिटलर की तरह के लोग हैं, क्लोजली स्टडी किया। अमेरिकन रिसर्च एम्बेसी ने पैसे लगाए कि जाके ढूंढो, पता चले ये सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल बनता क्यों है, उनके दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतना सक्सेसफुल हो जाता है। उसने कहा सिर्फ एक चीज हो जाती है। कितने लोग रेडी हैं सुनने के लिए? हाथ उठाओ, मैं देखूं कितने लोग एक्टिव हैं। वीडियोस ऑन करो, लेट्स सी कितने लोग वाकई एक्टिव हैं इनर पर्सनालिटीज को एक्टिव करने के लिए। लेट्स टर्न ऑन द वीडियो। इनर पर्सनालिटी को एक्टिव करना है तो वीडियो तो ऑन करनी पड़ेगी ना भाई, जो ये नहीं होगा तो बाकी कैसे होगा दुनिया में का, ठीक है। अच्छा, जितने लोग हैं सब ने ऑन कर लिए, गुड जॉब, चलो ठीक है। बहुत सारे लोग ऑफलाइन सुनते हैं। वो ये कहता है कि देर इज नो सेकंड ऑप्शन, अपने अंदर से सेकंड ऑप्शन हटा लो, कि तुमने इरादा कर लिया ना,
तो देर इज नो लुकिंग बैक। हमारा माइंड क्या है, सेफ्टी नेट वाला है। हमें कहता है अच्छा मैं इंजीनियर बनूंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, नहीं बन सका तो डॉक्टर बनूंगा, वो भी नहीं बन सका तो कंपाउंडर बनूंगा, कुछ भी नहीं होगा तो गैस स्टेशन तो खोल ही लूंगा, राइट। तो होता क्या है, हमने मेहनत शुरू की, मुश्किल आई, हमने बोला चल यार दूसरा करते हैं, मेहनत शुरू की, चल यार तीसरा करते हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हम, जबकि एक आदमी ने सिर्फ एक ही चीज सोची हुई है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो रुकता नहीं है, नीचे जरूर होता है लेकिन बोलता है नहीं भाई यही लाइन पे रहना है, वापिस नीचे होता है यही लाइन पे रहना है। तो क्या बन रहा है, ट्री बन जाता है। देखो डायग्राम ने बता दिया इसका जवाब, राइट। जबकि एक आदमी बोलता है इधर प्लांट लगाऊंगा, कुछ टाइम नहीं होता, फिर बोलता है इधर प्लांट लगाऊंगा, तो छोटे छोटे 100 पौधे तो बना लेता है, बट दरख्त नहीं बन पाता। यस और नो? सही बात है। देखो ड्राइंग ने आंसर दे दिया आज, राइट। तो हमारे साथ भी क्या होता है, हमने कोई भी लाइफ में चीज़ करनी है, हम देख तो सवाल बहुत सारे करते हैं अपने आप से, कैसे होगा, क्या होगा, कितने पैसे हैं, किसी ने किया है, लोग, तो उसी में हमारा इरादा ही खत्म हो जाता है, इरादा खुद भाग जाता है घर छोड़ के, कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो आपने उसको, इरादे को हिम्मत दिलाई, तो आप फिर चेंज नहीं करना, देर इज नो ऑप्शन टू। ये थिंक एंड ग्रो रिच का एक लाइन में जवाब था 10,000 लोगों को स्टडी करने के बाद, कि उन लोगों ने 10,000 दफ़ा फेल होने के बाद भी ये नहीं सोचा यार ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं कुछ और कर लेता हूँ। और आप हिस्ट्री निकाल लो, KFC वाला कितने बार फेल हुआ, मैं निकाल के देता हूँ, रुक जाओ। चलो ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसको लिख लेना अपने पास। KFC वाला कितनी बार फेल हुआ होगा, गेस करो। 1,009 दफ़ा। ठीक है, थैंक्स टू चैट GPT आज हमें ढूंढना नहीं पड़ता। मैंने उसको बोला टॉप 10 पर्सनैलिटीज, 20 पर्सनैलिटीज जो कि बहुत दफ़ा फेल हुई, उसने कहा कि बहुत सारों ने तो लिखा ही नहीं है कि मैं कितनी दफ़ा फेल हुआ, उन्होंने गिनना ही छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने कहा बस जो भी हो जाए, जब तक जिंदा रहूंगा यही करता रहूंगा, बस ये कमिटमेंट है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने गिना, उन लोगों ने कितनी बार गिना, थॉमस एडिसन, नाम सुना है? एडिसन, क्या क्या किया उसने, 1,000 से ऊपर डिस्कवरीज की, 1,093 टाइम्स फेल हुआ। आप लोग के फैमिली में बॉर्न हुआ होता तो सुन सुन के मार दिया होता, 1,000 दफ़ा फेल हो गया, काम का नहीं है, बेकार है। ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन जब एडिसन बन जाता तो आप बोलते हाँ हमारा ही बच्चा है, हमको तो पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ करेगा, राइट। 1,000 दफ़ा फेल होने के लिए दिल गुर्दा चाहिए और बहरा होना पड़ता है। यस और नो? वो मजदूर की तरह बनना पड़ता है जिसको सुनाई नहीं देता था, क्योंकि लोग बहुत आ जाएंगे बोलने के लिए, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा ही है। यस और नो? मुझे सबको गूज़बम्स आ रहे हैं, सब ऐसे स्ट्रेट होके बैठ गए, पहले ऐसे बैठे हुए थे, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ गए। सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, सुलेमानी कीड़ा, कुछ ना कुछ करना है दुनिया में, लेकिन क्या, इरादा नहीं बनता है, लेकिन अभी देखो सब कितने चार्ज है, कुछ को 2 दिन चार्ज रहेगा, कुछ को 10 मिनट रहेगा, जिसकी जितनी मोबाइल की बैटरी है, राइट, फिर सब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओके, तो एवरेज में देख रहा हूँ ना, तो 36, हफिंगटन पोस्ट का नाम सुना है, बहुत बड़ा अखबार है, आरियाना हफिंगटन ने किया था, 36 दफ़ा फेल हुई, राइट। सब 1,000 दफ़ा नहीं हुए। फेडेक्स का ओनर 106 दफ़ा फेल हुआ। स्टीफन किंग्स बेस्ट सेलिंग ऑथर इलॉन मस्क 3 दफ़ा फेल हुआ, बैंकरप्ट हुआ। ठीक है,
कुछ ज़्यादा फेल हुए, कुछ कम फेल हुए, लेकिन 1000 दफ़ा तक लोग फेल हुए, राइट। ठीक है, अब बात है एलॉन मस्क बड़ा है जो 3 दफ़ा फेल होके आ गया, या एडिसन बड़ा है जो 1000 दफ़ा फेल हुआ, या KFC। टाइम बताएगा, बट आज एडिसन को दुनिया इस्तेमाल करती है, और इलॉन मस्क को भी लोग कर रहे हैं इस्तेमाल, राइट। टेस्ला है और ये सारी चीज़ें हैं। मगर ये कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से फेलियर रेट कम हो गया। हमको ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती तो हमको क्या पड़ता है, लाइब्रेरी भेजना पड़ता सबको। कितने लोग तो जाते ही नहीं, जाने से पहले भूल जाते हैं, राइट। हमने 2 मिनट में आज लिखा, सब उसने ऑर्गेनाइज करके दे दिया, यस और नो। तो लाइफ की मुश्किलात आसान हो गई ना। आपको बस इरादा करना है, आपको कैसे करना है चैट जीपीटी बता देगा। आज तो इतना ट्रेंड है चैट जीपीटी, राइट। हाँ, लेकिन इरादा आपको करना है, अपने घर से उठ के बाहर जाना है और उसको लगे रहना है, मुन्ना भाई उस पर। डू यू ऑल अग्री विद दैट? अब आप बोलो हमको क्यों बताया? अच्छा, 2-3 सीनियर ने मुझे बोला सर अच्छा मोटिवेट करते हो, बट हमको क्यों करते हो, हम तो 70 के हो गए। तो आपने खुद नहीं सरेंडर कर दिया। आपने बोल दिया ये जो हथियार है इसमें से, बंदूक में से गोली चलती नहीं है भाई, खत्म हो गई बात, जंग लग गया है। तो फिर आ क्यों रहे हो सुनने के लिए? राइट, क्वेश्चन ये है, राइट। कोई टीवी प्रोग्राम थोड़ी चला रहा हूँ मैं कोई, है या कोई मैं फ्री पासेस थोड़ी बांट रहा हूँ कोई कॉन्सर्ट के, राइट। मकसद है कि इमाम ने बोला कंटिन्यूइंग एजुकेशन अंटिल यू आर 103। करीम शाह पापा ने बोला यस और नो। तो करीम शाह पापा बोल सकता था, मैं यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ 60+ वाले, कान आँख बंद कर लो, खाली गोल्डन क्लब में जाके एंजॉय करो, डांडिया रासड़ा खेलो, और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, यस और नो, राइट। तो क्यों बोला? कोई वजह होगी इसलिए बोला ना। वो भी चाहता है कि अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से लोग निकले, KFC के बाबा की तरह, जो बोले भाई मैंने 73 पे झंडे गाड़ दिया, मैंने 81 पे कुछ किया, मैंने 90 पे कुछ किया, राइट। उनकी भी बॉडी आप ही की तरह थी, उनकी भी एनर्जी लॉसेस थे, उनको भी सही दिखता नहीं था, ड्राइविंग करते हुए डरता, उनकी भी जेब में पैसे नहीं थे, उनके भी बच्चे उनको सुनता था कि घर पे बैठो, अभी क्या करने की ज़रूरत है, यस और नो। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, कॉमन बात है ना। मैं सबसे सुन सुन के मुझे डायलॉग्स याद हो गए आप लोगों के, राइट। लेकिन बहरा बनना पड़ता है, राइट। अभी हो सकता है घर के जो बच्चे सुन रहे हो पीछे बोले अरे बाप रे, हमारे माँ बाप को भड़का रहे हैं फरीद सर, राइट, मेरे को मैसेजेस करेंगे आगे। करने तो सबको यार, सबकी जिंदगी है, करेंगे तो खुश रहेंगे ना, घर बैठ के रिटायर रह के थोड़ी खुश रहेंगे, राइट। कितने लोग अग्री करते हैं, रेज योर हैंड्स। अच्छा, मैंने इतना आप लोग को अभी बारबेक्यू खिलाया, ये सब 1 घंटे से मसाला वसाला लगा के, ठीक से फ्राइड चिकन बना के खिलाया। बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं, राइट। हाँ, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ करना है ना। देखो, वही वाली बात है, हमारा डायलॉग कि हमारे पार्टी में लोग आके बोले बिरयानी आगाज की थी कि सवॉय की थी, या बोले नहीं जो मर गया वो अच्छा आदमी था, तो हम चाहते हैं यार एटलीस्ट हमको याद तो करें, कुछ तो दुनिया में डेंट मार के जाए हम लोग, यस और नो। ये ना कि आए खाना पिया खाया चले गए, अच्छे आदमी थे, बीफ की बिरयानी है कि चिकन की, ये बात करो, राइट। वी डोंट वांट पीपल टॉक लाइक दैट आफ्टर अस, राइट। कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। तो अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, या तो आप अपने आप को कमज़ोर डिक्लेयर कर दोगे मुझसे कुछ नहीं होता, तो फिर तो आप नेक्स्ट दफ़ा से आओ भी नहीं, नेक्स्ट सैटरडे से आओ भी नहीं, क्योंकि आपको आने का फ़ायदा नहीं है, right? लेकिन अगर आप सोचते हो नहीं यार मुझे कुछ करना है, तो बैठो अपने साथ, अल्लाह ने टाइम तो बहुत दिया है ना, राइट। इस टाइम को यूज करो। इमाम ने क्या बोला देखो, इमाम ने बोला कि तुम सीनियर हो ना, लाइफ की एज बढ़ गई है, ठीक है। नॉर्मली जिसको एज दी है खुदा ने 103 तक भी जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसका 30 साल की उम्र में भी अनाउंस हो जाता है बेचारा, ठीक है। खुदा ने जिसको जितनी जिंदगी दी है वो बेहतर जानता है सबको, राइट। बट तुम्हें अगर दिया है और वो कह रहा है कि एज की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, और हम 60 में है, 70 में है, एवरेज एज वाले यहाँ पे इधर ही है ना। कितने लोग व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, रेज योर हैंड। तो इतना पूरा पोर्शन खाली पड़ा है भाई, इस पे कुछ नहीं करना है क्या? हम बैठे रहना है इंतजार करते हुए। वो बच्चे बोलते हैं ना, क्रेजी बस आ रही है, व्हील बस आ रही है स्कूल के लिए, राइट। तो इतनी देर तक कौन बैठ के क्या कर सकता है? बैठ के इंतजार करना भी तो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है। ये लाइफ तो बहुत अच्छे से गई, करियर क्या करना है, कौन सी स्कूल जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, कौन सी लड़की चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी जॉब चाहिए, कितने स्टोर करने हैं। 60 पे आगे हमने हथियार डाल दिए। अभी अभी अगले 40 साल अगर दिए हैं, 20 साल दिए हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। कैसी मिजरेबल लाइफ हो जाएगी। वो आदमी जो भागता दौड़ता रहता था,
उसको अचानक बोल दे कि नेक्स्ट 40 साल कुछ नहीं करना, कैरम रमानो, जूस पीवानो, मजा नहीं लाइफ, तो कुछ नहीं हो सकता, राइट? फ्रस्ट्रेशन ही हो जाएगी बहुत ज्यादा। सो इसीलिए इमाम ऑल्सो वांट्स के कुछ नहीं तो पढ़ते रहो, नॉलेज लेते रहो, क्योंकि इमाम को ये पता है कि नॉलेज लेने वाला आदमी बैठ नहीं सकता। जब कुछ ना कुछ सूझेगा ना दिमाग में कि ये करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ कर जाओगे, और जब कर जाओगे तो खुद भी खुश रहोगे, कम्युनिटी को भी खुश करके जाओगे। और तुम्हारे जगह पे लोग बैठ के ये नहीं बोलेंगे कि बिरयानी आगाज की थी या सवोई की थी, बोलेंगे ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी थी, राइट? सो विद दिस वी एंड टुडेज टॉक। आज जाके शायद सीरियसली सोचना, आज हमने एक ही सेरेमन उठाया, मुझे लग रहा था 6 उठाएंगे, 134, बट इतना डिटेल टॉपिक था, और आई थिंक हम सब से रिलेटेड टॉपिक था, राइट? तो सोचने की बात है कि अपने अगले 5, 10, 20, 40 साल रीस्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है? और अपनी इनर पर्सनैलिटी के साथ बातचीत करना शुरू करनी है कि भाई मकसद क्या है। खाना पीना तो सब जानवर भी करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द गोट? एक बकरी है जो घास खाती रहती है, सुबह उठती है, हमारा भी वही स्केड्यूल है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट थोड़ी है, राइट? टेक्निकली हमारे पास घास के अलावा 110 आइटम है खाने को, और ऊबर ईट के अंदर और भी बहुत सारे हैं, राइट? मगर टेक्निकली कोई और नई चीज़ तो नहीं कर रहे हैं हम ना, राइट? वी आर जस्ट सर्वाइविंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, राइट? नथिंग एल्स. So with this we end today's talk. Inshallah, see you next time.